दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों आज देखिए अभी फिर से हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अभी सारे फंक्शनल ग्रुप पे बात हो चुकी है, जितने भी क्लास 10 में फंक्शनल ग्रुप हैं एक यही फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इस पे बात करेंगे। अभी देखिए इसके पहले हमने कीटोन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कीटोन पर बात किया हुआ था। उसके पहले वाली वीडियो में हम हेलो ग्रुप, और वहाँ पे हेलो ग्रुप था, एल्डिहाइड था, अल्कोहल था, उस पर बात किया हुआ था। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए एक ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो अगर इसके IUPAC पर बात करें और कॉमन नेम पर बात करें तो इसके IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कॉमन नेम पे ज़रूर फोकस करिए और IUPAC तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगी। कॉमन नेम देखिए याद करने वाली चीज़ होती है थोड़ा थोड़ा, और कई कॉमन नेम ऐसे होते हैं कि इसी से निकल के आ जाते हैं, लेकिन अब कुछ कॉमन नेम होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, फिर देखिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के पास अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगर कहीं पे, ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पे हाइड्रोकार्बन के साथ COOH जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर उसके IUPAC पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ओइक एसिड होगा, उसके IUPAC में ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, इसकी मदद से हम इसके IUPAC और कॉमन नेम पर बात करेंगे। ठीक, इसके IUPAC और कॉमन नेम पर बात करेंगे। ठीक, IUPAC नेम और कॉमन नेम पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम इसके IUPAC और कॉमन नेम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये एग्जाम्पल है, और अब हम चलते हैं इसके IUPAC और कॉमन नेम पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे थोड़ा विस्तार से लिख देते हैं, फैला देते हैं थोड़ा इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C था और यहाँ पे H था, यहाँ पे COO और यहाँ पे OH था। ठीक, यही था हमारा एग्जाम्पल, यही है। ठीक, अब इसके अगर IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC क्या होगा। सबसे पहले IUPAC के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले IUPAC के लिए हम कार्बन देखते हैं कि हमारे मेन चेन में कार्बन कितने हैं। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं जो मेन चेन में, जो लंबी चेन बना रहे हैं। बस एक ही कार्बन है तो लंबी चेन की कोई बात ही नहीं है। एक कार्बन है तो हम सिर्फ इसे अंडरलाइन कर, मतलब इसे हम बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक, अब बॉक्स में करने के बाद आप इसे नाम देंगे। अगर कई कार्बन होते तो हम सबसे लंबी चेन जो होती उसे बॉक्स में करते। जो सबसे लंबी चेन होती कार्बन की, सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, जो सबसे लंबी चेन होती उसे बॉक्स में करते। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कार्बन है तो सिर्फ हम इसे बॉक्स में कर रहे हैं। और देखिए अब हम इसी कार्बन को नंबर देंगे। यहाँ पे अगर ढेर सारे कार्बन होते तो नंबर आराम से देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सिर्फ एक कार्बन है तो 1 इसे सिर्फ दे देते हैं। ठीक, कितनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर कहीं पर एक कार्बन होता है तो उसे मेथ कहते हैं। 1 कार्बन होता है उसे मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। तो सबसे पहले देखिए एक कार्बन है तो हम यहाँ मेथ लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? मेथ लिख देते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या हो गया? मेथ हो गया। अब यहाँ देखिए कार्बन के बीच हम बॉन्ड देखेंगे सिर्फ कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ एक ही कार्बन है और उसके साथ ऑक्सीजन है या OH है या H है, इसके बॉन्ड हम नहीं देखेंगे। कार्बन देखिए अगर कार्बन नहीं है तो सिर्फ वो हमेशा सिंगल ही बॉन्ड जान लीजिए बना रहा है। यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे। अगर कार्बन होता तो वहाँ पे हम देखते कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच। तो यहाँ पे देखिए कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता अगर मतलब वहाँ पे कुछ होता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो सीधे हम समझेंगे ये एल्केन फैमिली का कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कहीं पर एल्केन आता है तो उसे हम, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम, जैसे अगर एक कार्बन का कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम मेथेन कहते हैं।
क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड का एक कार्बन है तो उसे मीथेन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे एक कार्बन था तो मेथ हुआ, और यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड समझ लीजिए, यहां पे एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो गया? मीथेन हो गया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए COOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लगी हुई है, एक ग्रुप उसका लगा हुआ है, COOH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, उसे हम IUPAC में ओइक एसिड कहते हैं। तो यहाँ से E को हटा देंगे हम और यहाँ लगा देंगे ओइक, और यहाँ हो जाएगा एसिड। ठीक, यहाँ हो जाएगा ओइक और यहाँ हो जाएगा एसिड। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? मेथेनोइक एसिड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। अब देखिए ये तो आप सोच रहे होंगे ये तो कहीं सुना सुना सा नाम लग रहा है, फॉर्मिक एसिड, ये तो हम कहीं सुने हुए हैं, ये कहाँ पे सुने हुए हैं? अब हम इस पे बात करते हैं कि फॉर्मिक एसिड होता क्या है। देखिए जब आपको कोई चींटी काट लेती है तो वहाँ वो अपने डंक से, जो वो काटती है वो अपने डंक से आपके शरीर में यही फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिससे वहाँ पर खुजलाहट होती है और स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है वहाँ पे। ठीक, यही होता है फॉर्मिक एसिड। और जब हम वहाँ पे कोई दवा लगाते हैं तो वो बेस का काम करता है और वो चीज़ें न्यूट्रल कर देती हैं। जब भी आप पढ़ेंगे आगे या पढ़ चुके होंगे, जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, वो एक न्यूट्रल बन जाता है, इसीलिए वो धीरे धीरे स्वेलिंग कम होने लगती है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं किसी अगले एग्जाम्पल पर। ठीक, तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम इसे रब करते हैं। चलिए हम देखिए ये देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम और ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक, इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या होगा, हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको कंफर्म ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने उसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी लंबी चेन है। हम लंबी चेन अगर देख लिए तो उसे सबसे पहले हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। सबसे लंबी चेन जो होगी उसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको आगे की वीडियो देखनी होगी जिससे थोड़ा सा पता रहे कि नहीं हमें करना क्या है। देखिए हर वीडियो में तो हम विस्तार से बता नहीं सकते, मतलब शुरू से बता नहीं सकते, तो हम सिर्फ एक आज कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात कर रहे हैं, तो हम इसके IUPAC और कॉमन नेम पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले वीडियो से देखिए, और अगर नहीं आप पहले वीडियो से देख पा रहे हैं तो इसके पहले वाली एक वीडियो देखिए, आपको कंफर्म ही समझ में आने लगेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, कंफर्म ही समझ में आएगा। यहाँ इतने अच्छे से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कंफर्म ही समझ में आएगा। तो चलिए अब इसके IUPAC पर हम देख लेते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की मेन चेन देखेंगे। कार्बन की मेन चेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होगा कार्बन की सबसे लंबी मेन चेन, यहाँ पे ये होगी। यहाँ पे देखिए अगर कार्बन की सबसे लंबी चेन देखें तो यही होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे नंबर देंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए नंबर देने का एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप नंबर उधर से देंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा। ठीक, और एक बात सुनिए, आप फंक्शनल ग्रुप को भी नंबर देंगे इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन है और कार्बन भी इस फंक्शनल ग्रुप में है। ठीक।
ठीक, इसलिए इस कार्बन को भी आप नंबर देंगे। तो चलिए हम नंबर दे देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर हम इसे देंगे और दूसरा नंबर इसे देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अगर फर्स्ट हम इसको देते हैं तो फर्स्ट कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फर्स्ट कार्बन है वही फंक्शनल ग्रुप ही नंबर पहला पा रहा है। ये जरूरी है कि आप फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दीजिए, ठीक, जल्दी से जल्दी उसे नंबर दे दीजिए और कम से कम नंबर दीजिए, तभी आपकी IUPAC सही होगी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर इसे आ गया, सेकंड नंबर इसे आ गया। अब अगर बात करें दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है। दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, ठीक। अब दो कार्बन से एथ होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। हम CH3 इधर लिख देते हैं, CH3 हम इधर लिख देते हैं, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे इथ हो गया, क्या हो गया, एथ हो गया, एथ, ठीक। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक। अब हम तीसरी बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप आप फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए IUPAC दे रहे हैं तो यहाँ पे COOH कहीं पे दिख जाए तो उसे ओइक एसिड कहते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इस काट देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम इसका क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। अभी आप इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि CH3COOH का कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है और IUPAC नेम तो आप बता ही ले जाएंगे। और इसके पहले जो हमने बात किया था HCOOH, ये होता है इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। ये दोनों आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं। हमने फॉर्मिक एसिड बताया कि आंट में पाई जाती है, चींटी में पाई जाती है। एसिक एसिड हमारा सिरके में पाया जाता है, ठीक। जो माताएं बहनें सिरका बनाती हैं, जो हम पिकल्स में डालते हैं, अचार में डालते हैं, वही सिरका होता है, एसिटिक एसिड होता है उसका। आप कोई सिरका आप उठाइए, कहिए मम्मी से बताइए, बहन जी से बताइए कि ये देखिए हमने क्या लिया है, ये CH3COOH लिया हुआ है, वही एसिटिक एसिड इसका। इथेनोइक एसिड का नाम ही एसिटिक एसिड है। अगर आप कहीं पर सिरका देख लीजिए यहाँ पे समझ जाइए तुरंत ही कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप में है। इस कंपाउंड में जो सिरका है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं एक अगले एग्जाम्पल पर अपने, चलिए हम इसे रब कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, इसलिए थोड़ा हमने बड़ी चेन कर ली है। और इसमें अब की बार देखिए हमने एक चीज़ और इंक्लूड किया हुआ है, ये है ब्रांच, ठीक। ये है ब्रांच। अभी वो कैसे होगा वो हम बात करते हैं, IUPAC पर इसके बाद करते हैं। इसकी IUPAC पर हम बात कर लेते हैं, IUPAC, ठीक। IUPAC पर हम इसके बाद कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब बात करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। और सबसे पहले हम देखिए लंबी चेन चूज करेंगे कि लंबी चेन हमारी क्या होगी, लेकिन कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए लंबी चेन चूज करेंगे। हमें फंक्शनल ग्रुप लेना ही लेना है उस लंबी चेन में। अगर हम ये देखिए ले लें तो हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा और फंक्शनल ग्रुप को हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिए COOH, यहाँ COOH यहाँ पे देखिए है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमें फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ना है, हमें फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए एक लंबी चेन लेनी है, ठीक। कार्बन की लंबी चेन लेनी है। अब देखिए अगर हम यहां से ऐसे शुरू कर दें और इधर चले जाएं तो 1 2 3 4 कार्बन सिर्फ हमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। ये हमारी लंबी चेन नहीं होगी, बल्कि देखिए 1 2 3 4 5 6 अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कार्बन की 6 कार्बन की चेन बन रही है जो लंबी चेन है। और उस लंबी चेन में भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आया हुआ है, इसलिए हम ये चेन लेंगे। तो हम चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चेन बना लेते हैं जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है।
अब देखिए ये कार्बन की सबसे लंबी चेन बन चुकी है, ठीक, कार्बन की सबसे लंबी चेन बन चुकी है। अब देखिए दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर देंगे। हमने इसके पहले भी बात किया हुआ था कि नंबर हम उधर से देते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। नंबर किधर से देते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आए उधर से नंबर देते हैं। अगर हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, हमारा फंक्शनल ग्रुप 6वें पे चला जा रहा है, ये अगर आप करते हैं तो आपका IUPAC तुरंत ही गलत हो जाएगा। हम नंबर इधर से देंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट पे आ जा रहा है तो सबसे अच्छी बात है, हम नंबर यहां देते हैं। कार्बन को हम नंबर देंगे, यहां फर्स्ट कार्बन, यहां सेकंड कार्बन, यहां थर्ड कार्बन, यहां फोर्थ कार्बन, यहां फिफ्थ कार्बन, यहां सिक्स्थ कार्बन है, ठीक। हम नंबर किसे देंगे, हम नंबर उसे देंगे जो हम मेन चेन में लिए हुए हैं, जो हम मेन चेन में लिए हुए हैं कार्बनों को, उसे नंबर देंगे, ना कि इसे नंबर देंगे। अब इसे नंबर क्यों नहीं दिए ये आप समझिए। इसे नंबर हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारी मेन चेन में ये नहीं था, और इसे हम मेन चेन ना करके इसे हम ब्रांच कहते हैं। जैसे कोई अगर पेड़ है, आप समझिए ये आपका एक पेड़ बन गया, और पेड़ की एक टहनी है, उसे हम अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन इसे पेड़ को अगर हम काटते हैं तो पेड़ हमारा पूरा कट जाएगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर आपका कहीं इस्तेमाल है, वैसे पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए और ना ही काटना चाहिए, तो हम एक टहनी का अगर हमें इस्तेमाल है तो हम एक टहनी उसमें से काट सकते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए उस टहनी को हम अलग लिखेंगे। यहाँ पे ब्रांच इसे कहा जाता है। साइंस के अगर IUPAC आप देखें, साइंस में इसे ब्रांच कहा जाता है, इसे मेन चेन कहा जाता है। तो आपके मेन चेन में जितने कार्बन है सिर्फ आप उसे नंबर देंगे, ना कि जो ब्रांच में है उसे नंबर देंगे, ठीक। तो अब देखिए अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा IUPAC में, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए, कंफर्म ही समझ में आएगा, ठीक। तो यहां चलिए देखिए, यहां क्या है, यहां फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे ये एक CH3 का ग्रुप लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं CH3 ये है क्या। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो आपको CH3 पता होगा, ये एक एल्किल ग्रुप है। और अगर नहीं पता है तो हम चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि CH3 है क्या। CH3 हमेशा बनता है मीथेन से। किससे बनता है CH3 मीथेन से बनता है। मीथेन क्या होता है, अब हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। CH4 को मीथेन कहते हैं, लेकिन CH4 में 4 हाइड्रोजन हैं, और जब 4 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है, ये CH3 किसी से जुड़ने के लिए परेशान रहता है, तो इसी को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसी को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसी को एल्किल ग्रुप कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल। क्या बन जाएगा, ये मेथिल बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे CH3 को हम मेथिल कहते हैं, तो यहां पर भी CH3 को हम मेथिल कहेंगे। लेकिन मेथिल कितने नंबर पे आया है आपको यह भी बताना होगा। तो यहां देखिए 3 है, 3 पे हमारा CH3 लगा है, तो यहां आप लिखेंगे 3, यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे 3 मेथिल, ठीक। यहां 3 पे मेथिल है तो 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है तो 3 मेथिल। अब हम बात करेंगे कि यहां पे कितने कार्बन हैं, यहां पे कितने कार्बन हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, और 6 कार्बन से हमेशा हेक्स होता है। जब भी आप बात करेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 कार्बन से हेक्स होता है, तो यहां लिख देंगे हेक्स। क्या लिख देंगे, हेक्स, 3 मेथिल हेक्स। और सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हम ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच देखेंगे, हम सिर्फ कार्बन के बीच देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के बीच सारी जगह देखिए सिंगल बॉन्ड ही दिए हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसे एन कहेंगे। क्या हो जाएगा, हेक्स एन हो जाएगा। और देखिए यहां पे अब सबसे लास्ट में बात करते हैं, यहां पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप COOH। क्या लगा हुआ है, COOH, जिसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और IUPAC में वहां पे ओइक एसिड लिखा जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा
3 मेथिल हेक्सेन हुआ, सिंगल सिंगल बॉन्ड हेक्सेन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखा जाता है, तो यहां पे हम लिख देंगे ई को हटा देंगे और यहां लिख देंगे ओइक एसिड। क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। क्या हो गया ये? ओइक एसिड। इसका पूरा आईयूपीएसी का नाम हो गया 3 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अब हम एक अगली सोच रहे हैं, एक अगली वीडियो लेके आए जिसमें आपको सारे हमारे देखिए 5 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम सोच रहे हैं इसमें कि अगली वीडियो में आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाएं और उसमें लेके आएं कि आप सारे फंक्शनल ग्रुप में एक अच्छी आईयूपीएसी लेके आए, कंपाउंड लेके आए हाइड्रोकार्बन के, और उसमें आप आईयूपीएसी बताएं। ठीक, अच्छे से उसे करें। तो ठीक, जय हिंद दोस्तों, आपका ये वीडियो शानदार रहा और आप इसे पूरा देखिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय हिंद।